बुंदेलखंडी जिलों में अदरक की मुख्यतः की जाती है खेती। देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जामिनेशन आपकी 27 अक्टूबर को है और सभी जो विद्यार्थी यूटीसी नेट एनटीए नेट की परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं। कल का हिंदी का पेपर मिला जुला रहा, शाम की शिफ्ट का। मैंने देखा बच्चों का पेपर शाम की शिफ्ट का हिंदी का था। मैं वहीं उपस्थित था वाराणसी में एक नेट एनटीए सेंटर पे। सुबह की शिफ्ट भी अच्छी थी और शाम की शिफ्ट भी सामान्य शिफ्ट थी, न कठिन थी न सरल थी। और सभी और एनटीए के यूडीसी नेट जीआरएफ के अभ्यर्थियों को अनंत शुभकामनाएं कि जो अपनी परीक्षा दें। अब इसके बाद आप लोग रिस्पॉन्स शीट के लिए स्विच करते रहिए। एनटीए की साइट पर रिस्पॉन्स शीट आएगी तो उसको डाउनलोड करिएगा। रिस्पॉन्स शीट में आपका किया हुआ क्वेश्चन आंसर और प्रश्न पत्र रहता है, आपने क्या सही किया या गलत किया है, क्या सही आंसर है, सब उसमें दिया रहता है ऑनलाइन वालों में। अच्छा, अभी जल्द ही एग्जामिनेशन होने वाला है एसएससी सीजीएल ईयर 1 का। उन भी अभ्यर्थियों को अनंत शुभकामनाएं। आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से एसएससी के। जो भी विद्यार्थी नए हैं, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट जरूर करें। हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं जीके फसल के उत्पादन के बारे में। यूपी में अदरक का उत्पादन मुख्यतः बुंदेलखंडी जिलों में होता है। प्याज लहसुन कहाँ होता है, किस किस जिले में उगता है, इसकी बात करते हैं। अदरक का हमने कर लिया। व्यापक पैमाने पर यूपी में फरुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी प्याज लहसुन की खेती, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद, यहाँ पे ज्यादा प्याज लहसुन की खेती की जाती है। आदि जिलों में की जाती है प्याज लहसुन। पुष्प उत्पादन की बात करें, फूल, पुष्प का मतलब फूल, फ्लावर। पुष्पोत्पादन की बात करें, यूपी के जहां का मैं उस जिले की बात कीजिए, वाराणसी और कन्नौज, मिर्जापुर। कहां कहां देखिए फूल होता है यूपी में, जौनपुर, प्रयागराज। पुष्प की खेती बहुत ज्यादा जिलों में नहीं होती है, लखनऊ आदि जिलों में पुष्पों की खेती की जाती है। आदि जिलों में पुष्पों की खेती की जाती है। भारत में 9 आदर्श, पूरे भारत की बात अभी हम इस समय कर रहे हैं। पुष्पोत्पादन पूरे भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में एक केंद्र हमारे यहाँ लखनऊ, एक लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। कौन है? लखनऊ। कन्नौज में यूपी का एक इलाका है कन्नौज, जहां पर पुष्पों से इत्र बनाते हैं। क्या करते हैं? पुष्पों से इत्र बनाया जाता है। इत्र की खुशबू पुष्पों से मिलाकर बनती है। इत्र का मतलब होता है, जो भाषा में है उनके, खुशबू, और इत्र का मतलब होता है खुशबू जो देता है। तो पुष्पों से इत्र बनाया जाता है कन्नौज। 9 आदर्श, भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र में एक लखनऊ में यूपी में है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश में एलोवेरा त्वचा के लिए, बाल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। घृत कुमारी जिसको क्या बोलते हैं, घृत कुमारी।
एलोवेरा, ब्राह्मी, मेंथा, तुलसी, ध्यान दीजिएगा, सफेद मूसली, सारी खेतियां होती हैं तभी तो आपको मिलता है ये। शतावरी, सर्पगंधा, शंख पुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल, कोंच, कालमेघ, अश्वगंधा, पामारोजा, लेमन ग्रास, जिरेनियम, खस, सदाबहार, इसबगोल। सेना, इतनी जो खेती है हमारी औषधि सेना, यह औषधि पौधों इस औषधि पौधों की खेती के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को, क्योंकि ये औषधि है तो इसकी खेती बहुत जरूरी है, अनेक तरह की सुविधा दी जाती है, अनेकों सुविधा दी जाती है। अगर कालमेघ नहीं उगेगा, शतावरी नहीं उगेगा, सर्पगंधा, शंखपुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल, कोंच, कालमेघ, अश्वगंधा, पामारोजा, लेमन ग्रास, जिरेनियम, खस, सदाबहार, इसबगोल, एलोवेरा, घृत कुमारी, ब्राह्मी, मेंथा, तुलसी, सफेद मूसली, तो जरूरी है, सब औषधि प्रयोग होता है, इसलिए इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सुविधा देती है। तो यूपी में क्या क्या है कि राज्य सरकार में यहां मिलता है मेरठ और सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर, मंडल में निजी स्तर पर एलोवेरा, आंवला, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अश्वगंधा, क्या क्या होता है यहाँ, ब्राह्मी, आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है प्राइवेट स्तर पर यूपी में, बड़े पैमाने पर की जाती है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में यूपी में निजी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। शिवाला क्या है, मेंथा है, पुदीना से मिलता जुलता वनस्पति। आप लोग में रिवीजन पूरी करिए, रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय लेक्चर। बहुत अच्छा लेक्चर आज चल रहा है हमारा, आप लोग जरूर इसको समझ रहे होंगे। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा बच्चों, बहुत सीरियस तरीके से पढ़िए।
देखिए, आज का विषय है फसल में अदरक। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडी जिलों में मुख्यतः अदरक की खेती की जाती है। प्याज लहसुन की खेती उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद आदि जिलों में प्याज और लहसुन की खेती की जाती है। पुष्प उत्पादन की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, कन्नौज में, मिर्जापुर में, जौनपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में पुष्पों की खेती की जाती है। और भारत में, पूरे भारत में अगर देखें तो पूरे इंडिया में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र हैं। कितने हैं? पूरे इंडिया में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र है। पूरे भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र है, जिसमें से एक पुष्पोत्पादन केंद्र यूपी के लखनऊ में है। और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के पुष्पों से इत्र बनाया जाता है। फूल से इत्र बनाते हैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में एलोवेरा यानी कि घृतकुमारी, ब्राह्मी, मेंथा, तुलसी, सफेद मूसली, शतावरी, सर्वगंधा, शंखपुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल, कोंच, कालमेघ, अश्वगंधा, पामारोजा, लेमन ग्रास, जिरेनियम, खास, सदाबहार, इसबगोल, सेना, ये औषधियां पौधों की खेती के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को अनेकों तरह की सुविधा दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में निजी स्तर पर एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी, इन सब की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। क्या बात समझ में आई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो खेती प्राइवेट स्तर पे हो गई। पुदीना के बारे में देख लेते हैं। पुदीना की खेती में क्या बात आ रही है। पुदीना से मिलता जुलता हमने आपको भी प्रोडक्ट बताया है। उसकी खेती भारत में कहाँ की जाती है? स्पेशली हमारे यूपी में। आए जब हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो पूरा डीप में पढ़ ही लेते हैं। जो हमारा लेक्चर होता है वो प्यूरिफाई होता है और इस तरीके का होता है, किसी भी स्तर पर आपको यहाँ कंफ्यूजन ना। इसके लिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आपको शिवाला जो है, मेंथा जो है, हमारा मिलता जुलता होता है। शिवाला क्या होता है? मेंथा। मेंथा जो टॉफी खाते हैं ठंडी ठंडी लगती है, वो मेंथा होता है। क्या होता है? मेंथा। इसका नाम है मेंथा या शिवाला। ये होता है पुदीना से मिलता जुलता रहता है। पुदीना से मिलता जुलता रहता है मेंथा। और इनके पत्ते से ऑयल निकलता है। पुदीना मेंथा के पत्तों से ऑयल निकाला जाता है, मतलब तेल, ऑयल निकाला जाता है। मेंथा या शिवाला के पत्तों से ऑयल निकाला जाता है। और कई औषधि एवं कहां कहां उपयोग होता है? कई औषधि और उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं मेंथा से। उपयोगी पदार्थ बनते हैं इनसे। ध्यान दीजिए बच्चों, शिवाला नाम क्या है इसका? शिवाला। शिवाला या इंग्लिश में कहते हैं मेंथा। शिवाला या मेंथा पुदीना से मिलता जुलता वनस्पति होता है। और इनके पत्तों से वनस्पति होता है। ये देखिए लिखा है, शिवाला या मेंथा पुदीना से मिलता जुलता वनस्पति होता है। शिवाला के पत्तों से ऑयल निकाला जाता है मेंथा के। कई औषधि और उपयोगी पदार्थ इससे बनाए जाते हैं मेंथा से। ये यूपी के बाराबंकी, कहां कहां मेंथा की खेती होती है? यूपी के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा, एटा इत्यादि पश्चिम जिलों में खेती की जाती है।
कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेंथा की खेती होती है? बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा, एटा इत्यादि पश्चिमी जिलों में मेंथा की खेती की जाती है। इनके पत्तियों के रस से पिपरमिंट बनाया जाता है। पिपरमिंट बनाया जाता है। मेंथा की पत्तियों के रस से पिपरमिंट जो पान में डाले खाते हैं बनाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? बाराबंकी, बदायूं। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन समझते रहिए क्या बताया जा रहा है। रामपुर, इस जगह पे पिपरामिंट की उत्पादन। यहाँ पे मेंथा तेल, मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। यहाँ पर इसकी फैक्ट्रियां बनाई गई है। कहाँ कहाँ पे? यूपी में देख लीजिए, बाराबंकी में है मेंथा तेल की उद्योग, बदायूं में है, रामपुर में। मेंथा तेल उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? बाराबंकी, बदायूं, रामपुर। मेंथा आयल की जांच के लिए, आयल मतलब तेल होता है, मेंथा आयल की जांच के लिए मतलब शुद्ध कितना शुद्ध है, इसके लिए कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया। कौन सा? कन्नौज में, यूपी में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। कन्नौज, यूपी के कन्नौज में स्थापना की गई है। जब मेंथा तेल ऑयल की क्वालिटी, शुद्धता, मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच हेतु, शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में, यूपी के फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की क्या फ्रेगनेंस है, क्या फ्लेवर है। तो यहाँ पर क्या है? शिवाला या मेंथा पुदीना से मिलता जुलता वनस्पति होता है। इन्हीं वनस्पति के पत्ते से ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, ऑयल। और ये जो ऑयल है, ये जो पेड़ है मेंथा की पत्तियां, ये औषधि और उपयोगी पदार्थ बनाने के लिए काम में आती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा, एटा इत्यादि पश्चिमी जिलों में इसकी खेती होती है मेंथा की। और इसके पत्तियों के रस से पिपरमिंट बनाया जाता है। पिपरमिंट खाते हैं ना, पान में डाल के, ठंडा ठंडा लगता है, या कभी जीभ पे छाले पड़ जाते हैं तो पिपरमिंट आप लोग खाते हैं ठंडक के लिए। और बाराबंकी में, बदायूं में, रामपुर में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। मेंथा तेल यानी शिवाला मेंथा, तो मेंथा तेल उद्योग स्थापित है बाराबंकी में, बदायूं में, रामपुर में। और मेंथा ऑयल की जांच के लिए, मेंथा ऑयल की जांच के लिए कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में, कहां पे? यूपी के कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई। अब इसके बाद पान के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। यूपी में कहां कहां पान होता है, या भारत में कहां कहां पान होता है। हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा कि यूपी में कहां कहां पान होता है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे जानने का कि महोबा में पान की बात करें, पान का उत्पादन, पान उत्पादन मतलब पान का उत्पादन। यूपी के महोबा में सबसे बढ़िया पान होता है बांदा, पान की पत्तियां, उन्नाव, ये सब खेती होती है। महोबा, बांदा, उन्नाव, रायबरेली,
मतलब यहाँ लार्ज स्केल में पान के पत्ते हो जाते हैं। प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, सब जगह पान की खेती होती है। बलिया, गाजीपुर पान के पत्ते उगाए जाते हैं। अमेठी, मिर्जापुर, देखते जाइए, अमेठी, ये यूपी के सब पान उत्पादित जिले हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, ललितपुर, कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, ये कहाँ पान होता है देखिए, काफी जगह पान हो जाते हैं यूपी में। लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, आजमगढ़, कई जगह पान होते हैं। कुल इन सबों को लेते हुए कुल 24 जिलों में पान की खेती की जाती है यूपी में। कुल 24 जिलों में लगभग 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र पर 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र पर पान की खेती की जाती है यूपी में। पान की खेती की जाती है लगभग 2,500 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, अमेठी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, आजमगढ़ सहित कुल 24 जिलों में लगभग 2,500 हेक्टेयर, कुल 24 जिलों में लगभग 2,500 हेक्टेयर